we gonna talk about your favorite topic, food and headache. जैसे कि माइग्रेन है, एक तरह की सेंसिटिविटी है पर्सन की कि उसे हेडेक्स होती हैं, तो उसके ट्रिगर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। कैन फूड्स नहीं करने चाहिए, वाइन, अल्कोहल, स्पेशली रेड वाइन, साथ में अगर चीज और वो कर रहे हैं तो सारे ट्रिगर्स हमारे एक साथ आ रहे हैं। आप हेडेक डायरी बनाओगे कि आज मुझे हेडेक हुई, इतने घंटे रही, इस चीज़ से ट्रिगर आया, या मेरा ये कंडीशन थी, मैं आज स्ट्रेस में था, मेरी नींद कम हुई। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए चॉकलेट ट्रिगर हो, किसी के लिए कैंड फूड ट्रिगर है, किसी के लिए चीज़ ट्रिगर है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये मेरा ट्रिगर है। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ब्रेन टॉक्स एंड टुडे वी आर प्रिविलेज्ड to have Dr. Isha Shukla with us. Madam is a very senior neurologist practicing in Gurgaon for more than a decade, and she has huge experience in treating headache and migraine disorders, and that's the topic for today. So we gonna talk about your favorite topic, food and headache, and how we can mix them or how we should not mix them. So madam, welcome and thank you so much for agreeing to be on the show. तो ये बड़ा आप प्रैक्टिस में बहुत कॉमन सवाल है, जब भी कोई भी पेशेंट आता है आप दवाई लिखते हैं, मैडम परहेज क्या करना है, क्या खाना है। तो हमने सोचा आज बात इसी की करते हैं कि माइग्रेन के साथ क्या खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपसे स्टार्ट करते हैं मैडम, क्या आप सलाह देना चाहेंगी कि कौन से फूड आइटम्स हम अवॉइड करें और कौन से ना। थैंक यू डॉक्टर गौरव। ये माइग्रेन एंड फूड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें अलग अलग टाइप की एक बिलीव्स और मिथ्स ये बने रहते हैं। जैसे कि माइग्रेन है, उसके मतलब एक तरह की सेंसिटिविटी है पर्सन की कि उसे हेडेक्स होती हैं, तो उसके ट्रिगर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो फूड्स हैं जो कि माइग्रेन कर सकते हैं, या जो अगर आपको माइग्रेन है तो क्या फूड अवॉइड करने हैं और क्या आप सेफली खा सकते हैं, इसके बारे में भी डिफरेंट बिलीव्स हैं और साइंटिफिक डेटा भी अलग अलग प्रकार से है। तो जनरली जब भी मेरे पास माइग्रेन का पेशेंट आता है तो मैं उनसे सब ट्रिगर्स पूछती हूँ। भाई आप धूप में गए, आपको माइग्रेन हो गई, आपने कम सोए, आपको माइग्रेन हो गई, आप स्ट्रेस में हैं, आपको माइग्रेन हो गई। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो फूड की है। उसमें एक जनरल कैटेगरी बनी हुई है कि ये फूड जो कि हम हिस्टोरिकली और थोड़ा सा साइंटिफिक डेटा भी है जो हम जानते हैं कि जो कि माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि मैं उसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। एक तो है फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मीन्स जो कैंस में मिल रहा है, जो आजकल पैकेट्स भी आ रहे हैं रेडी टू ईट, ये कुछ पेशेंट्स में उसका ट्रिगर कर सकते हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि हर एक पेशेंट में वो ट्रिगर नहीं करेंगे। ये तो हम उससे हिस्ट्री ले रहे हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप इसका आगे के लिए रिकॉर्ड भी रखिए। तो अब ये जैसे कैंड फूड्स हैं, जब प्रिजर्वेटिव फूड, ये जो प्रिजर्व फूड्स हैं, उसमें ऐसी क्या चीज़ है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि माइग्रेन कर सकते हैं। जैसे कि जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइल्स जो इसमें होते हैं प्रोसेस्ड फूड में। इवन जो जैसे प्रोसेस्ड लाइक बाहर की कंट्रीज़ में तो शायद काफ़ी चलन है कि वो प्रोसेस्ड मीट भी मिलता है, उसमें सल्फाइड्स होते हैं। तो ये सब कंपाउंड्स जो हैं वो माइग्रेन का ट्रिगर हो सकते हैं। इवन ये जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि एक प्रिजर्वेटिव है, जिसे MSG के नाम से कॉमनली जाना जाता है। इवन अजीनोमोटो में भी MSG है। तो यह भी एक माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। जैसे हम पूछते हैं कि अगर आप चाइनीज़ फूड खाते हैं तो क्या आपको माइग्रेन आ जाता है। इवन ये अलग अलग टाइप के चीज़ भी मिलते हैं, लाइक एजेड चीज़ बोलते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, उनकी एजिंग की जाती है, और अगर वो पेशेंट खाए तो उसको माइग्रेन हो सकता है। या कुछ चाइनीज़ फूड खाया उसके कारण हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर एक में ये चीज़ होगी, पर ये जनरली ऐसा हो सकता है कि उसमें ये ट्रिगर है। तो ये हिस्ट्री है, और हम पेशेंट को कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक हेडेक डायरी बनाओ। आप हेडेक डायरी बनाओगे कि आज मुझे हेडेक हुई, इतने घंटे रही, इस चीज़ से ट्रिगर आया, या मेरा ये कंडीशन थी, मैं आज स्ट्रेस में था, मेरी नींद कम हुई। तो हम उसे कहते हैं आप 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वो डायरी लाना, क्योंकि एकदम से वो हिस्ट्री क्लियर नहीं भी हो सकती है कि किस फूड से उसे आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया मैडम ने, दो चीज़ें, फूड और हेडेक डायरी, दोनों के बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं। तो फूड में जो प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा सीख कबाब्स, ये जो हमारे गलौटीज़ आ गए हैं, जो प्रोसेस्ड आ रहे हैं, कैन में आ रहा है, हर चीज़ हम डाइट कोक, डाइट कैन उससे ले रहे हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, जो पेशेंट्स ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर रहे हैं, एस्पार्टेट जिनमें आता है,
तो ऑल्दो साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि अगर आप 30-32 से ज़्यादा वो एक दिन में करें तब होता है, बट जिन पेशेंट्स को ट्रिगर होता है, जैसा अभी आपको डॉक्टर ईशा ने बताया, उन पेशेंट्स को ये टेंडेंसी रहती है। तो और जो मैडम आजकल क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो वाइन एंड चीज़ पार्टीज़ बहुत कॉमनली देखते हैं, या आजकल जो कैफ़ीन का इतना हो गया है कि हर जगह हमें स्टारबक्स, कोस्टा कॉफ़ी की बड़ी बड़ी कॉफ़ीज़ हम पी रहे हैं। ये कॉफ़ी पीने से हेडेक कम हो रहा है, वाइन पीने से हम रिलैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो हेडेक कम हो रहा है या बढ़ रहा है? एक्चुअली जो फूड की लिस्ट है उसमें ये भी आता है कि जैसे ये रेड वाइन है, ये कॉफ़ी है, इवन दीज कैन बी ट्रिगर्स। वैसे आपको बताऊं कि कुछ पेशेंट की ये भी हिस्ट्री देते हैं कि मुझे जब हेडेक होता है तो मैं एक कप कॉफ़ी ले लेती हूँ और उससे मेरा हेडेक दूर हो जाता है। तो कुछ स्मॉल अमाउंट में कॉफ़ी उन्हें हेल्प भी कर रही होगी। इवन कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसी भी हैं जिसमें पैरासीटामोल के साथ थोड़ी सी कैफीन भी है। बट इन जनरल मैं किसी माइग्रेन वाले को ये नहीं कहूँगी कि आप कॉफ़ी लीजिए और आपका हेडेक रिलीफ होगा। एंड कॉफ़ी भी अगर आपकी इफ यू आर टेकिंग 2 और 3 कप्स तो वो भी एक ट्रिगर है माइग्रेन के लिए। इवन ये वाइन और ये बेवरेजेस, रेड वाइन स्पेशली, दीज कैन बी ट्रिगर फॉर माइग्रेन। तो इवन ऐसे पेशेंट्स को हम ये बता सकते हैं कि ये फूड का आप नोटिस करना, या वो अपने से हिस्ट्री दे रहा है तो ठीक है, और तो हम उसको नोट डाउन करते हैं कि आपका ये ट्रिगर हो सकता है। एंड इन जनरल मैं बताऊं कि ये माइग्रेन पेशेंट्स को जितना हो सके वो प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश, अब कहने को तो मैं कह रही हूँ होम कुक्ड फूड, बट द लाइफस्टाइल इज़ सो फास्ट कि वो कितना पॉसिबल है, पर जितना हो सके हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम ये प्रोसेस्ड फूड जिनकी फ्रीक्वेंट माइग्रेन है वो इस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक, तो प्रोसेस्ड फूड, एमएसजी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यस, आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी है कि एस्पार्टिम ज़्यादा क्वांटिटी में इट हैज़ बीन शोन नुकसान देता है। तो कैंड फूड्स नहीं करने चाहिए। वाइन, अल्कोहल, स्पेशली रेड वाइन, साथ में अगर चीज़ और वो कर रहे हैं तो सारे ट्रिगर्स हमारे एक साथ आ रहे हैं। तो और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये तो फूड आइटम्स हैं। एक और जो मैं उन्हें इम्पॉर्टेंट एडवाइस देती हूँ कि आपकी रेगुलरिटी ऑफ मील्स क्या है। आप सुबह उठे, तैयार हुए, तुरंत ऑफिस भाग गए, वहाँ पे लंबे टाइम तक चलता रहा काम, फिर आपका लंच का टाइम आया 3 बजे या 4 बजे, तो आप थोड़ी रेगुलरिटी ऑफ मील्स करें कि इतने बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आपका लंच भाई 2 बजे या 2:30 बजे हो जाना चाहिए। तो मतलब फूड आइटम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और आपका मील्स जो स्किप करते हो वो भी एक ट्रिगर हो जाएगा। इवन कई बार फीमेल्स हमारी होती हैं वो बहुत फास्टिंग में बिलीव करती हैं, तो मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि भाई फास्टिंग टू ए सर्टेन एक्सटेंट, और उस फास्टिंग में भी अगर आप मिल्क और फ्रूट्स ले सकते हैं तो प्लीज़ टेक इट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए कि आपकी रेगुलरिटी क्या है, और बाकी प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ फास्टिंग उससे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्या होता है, और अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा कि चॉकलेट भी एक मेजर ट्रिगर है, और आजकल सबको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। और बहुत कॉमनली ऐसा जो ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, जो मैडम ने जैसे बताया कि सुबह भाग गए काम पे और उसके बाद जब बहुत तेज़ भूख लगी, आप तब तक स्ट्रेस भी ले चुके हैं, आपने खाना भी नहीं खाया है, आपने एक चॉकलेट बार या प्रोटीन बार खा ली और उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको माइग्रेन का अटैक आ गया। आपने कहा जब भी मैं चॉकलेट खाता हूँ ना मेरा ट्रिगर हो जाता है। तो वो चॉकलेट ट्रिगर नहीं है, हो सकता है चॉकलेट भी हो, बट ये जो आपने रेगुलरिटी नहीं रखी है खाने में, आपने स्ट्रेस ले लिया, आप हो सकता है धूप में भी चल के गए, तो मल्टीपल स्ट्रेस फैक्टर्स आपके ट्रिगर हो रहे हैं और उनमें से एक फूड भी आ गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी फूड को ये ट्रिगर घोषित करने से पहले हम देखेंगे और क्या फैक्टर्स उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मल्टीफैक्टोरियल भी है ना। बिल्कुल, कि स्ट्रेस भी है, आप नींद पूरी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज का लैक है, तो वन शुड एड्रेस ऑल द इश्यूज। तो इससे अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, जो हेडेक डायरी आपने बात की थी, कि उस हेडेक डायरी से, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें ही रोज के खाने से हटा देंगे तो वो बहुत दिन चल नहीं पाएगा। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए चॉकलेट ट्रिगर हो, किसी के लिए कैंड फूड ट्रिगर है, किसी के लिए चीज ट्रिगर है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये मेरा ट्रिगर है? तो कुछ तो उसमें वही है कि हेडेक डायरी पेशेंट को बता देते हैं कि आप चाहे एक प्लेन पेपर लीजिए चाहे डायरी लीजिए, उसमें आप डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, आपका अटैक शुरू हुआ, अब वो अटैक जो था आपका जैसे कितना सीवियर था, उसमें आपको 10 में से पॉइंट देने हैं। चाहे आपका सीवियर बहुत सीवियर है तो आप 9 देंगे, 8 देंगे, 10 देंगे, माइल्ड वाला है तो 5 देंगे, या बहुत ही हल्का हल्का 2-3 देंगे। फिर वो कितने घंटे चला,
उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या थी? क्या आपने पिछले दिन नींद पूरी नहीं की थी, या ऑफिस का बहुत स्ट्रेस चल रहा था, या घर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या उस टाइम आपने क्या खाना खाया, आप रिकॉल करिए। आप उस खाने के कितने घंटे बाद आपको स्टार्ट हुआ, आप ये सब लिखेंगे। आपका अटैक कितने दिन चला, कितने घंटे चला, या कितने मिनट चला, आपने तब क्या टैबलेट खाई रिलीफ के लिए, वो लिखेंगे। तो ऐसे वो मेंटेन करेगा। ऐसे मतलब अगर वो 4-5 एपिसोड्स की भी डायरी मेरे पास लाता है तो मैं थोड़ा कोरिलेशन करूँगी, और अब मैंने उसे भी बता दिया है कि आप भी कोरिलेट करने की कोशिश करिए। तो इससे मतलब हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता चलते हैं कि पेशेंट के इवन फूड के अलावा और क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, तो हम उसको भी करेक्ट कर पाते हैं। तो ये है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हेडेक डायरी मेंटेन करने का, कि अपनी याददाश्त पे भरोसा मत रखिए। और आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स है, बड़ा आसान है, नोट्स में जाइए, अपना हाथ के हाथ वहीं पे डिजिटल डायरी या डिजिटल नोट्स बना लीजिए, और उससे आप अपना ट्रिगर पहचान सकते हैं। कि मान लीजिए आपने कोई फूड कंज्यूम किया, आज आपने कोई प्रोसेस्ड फूड, कैन या कैफ़ीन ज़्यादा लिया, और उसके अगले 10-12 घंटे में या मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 घंटे के अंदर अगर आपको हर बार हेडेक होता है, एक बार 2 बार से नहीं, बट आपको बार बार होता है कि इसको लेते के साथ ही उसी दिन मेरे बार बार हुआ, और वो हेडेक डायरी से हमने देखा, तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट में आएगा। एक मैं इंटरेस्टिंग मुझे इंस्टेंस याद आ रहा है एक पेशेंट का, जो कई साल पहले था। उस लेडी का ये कहना था कि अगर मैं फ्रेश फूड खाऊं, आज ही बना है, कुछ घंटे में बना है, तो मैं ठीक हूँ। अगर मैं फ्रिज से निकाला हुआ फूड खाऊं तो मुझे हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। मैं उसको इतना रेडिली बिलीव करने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा नहीं, आप देखो क्या उसी से होता है। बट शी वॉज प्रीटी श्योर कि मुझे मेरा हर अटैक उससे आता है। अब एकदम से उसका साइंटिफिक रीज़न देना तो थोड़ा मुश्किल है कि क्यों ऐसा होता है, कि आपने कल जो कुक किया फूड वो फ्रिज में रखा है, अगर उसने वो खा लिया उसे हेडेक आ जाता है। बट एनीवे, जो भी वो हिस्ट्री देते हैं हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और हम उसे करेक्शन की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट आई। तो मैं भी इसमें एक ऐड करता हूँ, मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेशेंट था, वो कैंड बियर पीते हैं, हाँ, तब होता है, बट वो भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की पियेंगे तो ही होगा, बाकी किसी ब्रांड की पियेंगे तो नहीं होगा। तो वो जो थोड़ा बहुत भी जो इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हो सकता है हर एक की प्रिपरेशन अलग अलग है, तो किस वो चीज से डिफरेंस आता है। ऑफ जो है वो आपको ट्रिगर कर सकता है। और वैसे सेम पेशेंट में भी वो एक टाइम वो ट्रिगर कर सकता है, दूसरी बार उसने वो चीज़ खाई या पी तो नहीं भी हो सकता। बट ओवरऑल आपको अगर वो लिंकेज मिल गई है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिए। और वैसे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रोसेस फूड जितना कम हो सके आपको कम करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर ईशा ने बड़े सारे आपको अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, कि मैं समराइज़ कर देता हूँ। जो ड्रिंक्स के अंदर कैफ़ीन, कॉफ़ी, वाइन, अल्कोहल, और जो हमारे कैंड वाले जूसेस, सोडाज हैं, उनका कंजम्पशन कम रखिए, वो ट्रिगर्स हैं। फूड के अंदर प्रोसेस्ड फूड, चीज़, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, ये सब हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। हेडेक डायरी मेंटेन करिए, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए, और इन जनरल भी ये सारे फूड्स आपको एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, तो इनका कंजम्पशन बेयर मिनिमम, ये जितना हमें जो लाइफस्टाइल के साथ हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और एक लास्ट बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, और आपकी राय भी लेना चाहूँगा, कि एक्सरसाइज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डाइट के साथ एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे तो एपिसोड पूरा नहीं होगा। तो क्या रेगुलर एक्सरसाइज से कुछ माइग्रेन में हमें फ़ायदा होगा? मतलब जैसे ओवरऑल अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है, आप सही टाइम पे सो रहे हैं, सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका मतलब इवन माइग्रेन में भी उससे रिलीफ हमें आएगा। अगर हम थोड़ा टाइम हम एक्सरसाइज के लिए स्पेंड कर रहे हैं, सो वो भी बेनिफिशियल रहेगा हमारे माइग्रेन ट्रीटमेंट में। मतलब फूड प्लस एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप टाइम, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर ईशा बार बार ये अंडरलाइन कर रही है रेगुलर, तो रेगुलरिटी बहुत मेंटेन करिए, स्लीप सही टाइम पे, उठिए टाइम पे, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर ईटिंग हैबिट्स। तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी है दैट विल मेक आवर लाइफ ईजियर। जितनी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है उतनी इवन मेडिसिन का रोल भी हम कम से कम ही करना चाहते हैं ना। आप पहले अपना लाइफस्टाइल करेक्ट कीजिए, जो भी आपके फूड में जो भी एरर्स हैं, जो आप ध्यान नहीं देते हैं, उसको करेक्ट करिए। और जितना हो सकेगा, हो सकता है आपकी मेडिकेशन की डोज भी कम होगी, और हो सकता है आप छोड़ भी पाएँ अगर आपने ट्रिगर्स को रियलाइज कर लिया है। ठीक, तो बहुत बढ़िया। सो with this we conclude our episode, and I thank you Dr. Isha for giving our viewers such great pearls of wisdom. तो हमने जाना फूड के ट्रिगर्स, कैसे उनसे बचे, कैसे रेगुलरिटी मेंटेन करें, एंड आई थैंक यू एनफ फॉर गिविंग योर प्रेशियस एंड वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।